नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे निक्की यादव के केस की। निक्की यादव के केस में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि अब तक ये जांच कहां तक पहुंची है। 9 फरवरी और 10 फरवरी के रात के बीच में हुई इस वारदात में पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है। इस केस को श्रद्धा पार्ट 2 के केस से मिला करके देखा जा रहा है। दरअसल श्रद्धा केस में और निक्की यादव के केस में कई समानताएं हैं और न केवल इस केस में ही बल्कि जब से श्रद्धा वालकर की केस का खुलासा हुआ है उसके बाद से ही कई इससे मिलते जुलते केस दिल्ली सहित कई दूसरे राज्यों से सामने आ चुके हैं। अगर हम निक्की यादव के केस की बात करें तो निक्की ने जैसा कि जब उसे पता चला कि साहिल गहलोत की सगाई हो चुकी है तो उसने साहिल गहलोत को कॉल किया और इन दोनों के बीच में गोवा भागने का प्लान बनता है। कॉल करने के बाद तकरीबन रात के 1 बजे साहिल गहलोत निक्की के घर पहुंचता है। वहां से गोवा की टिकट करवाई जाती है मगर साहिल गहलोत को टिकट नहीं मिलती और निक्की यादव को मिल जाती है, जिसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश जाने का प्लान बनाते हैं। वो आनंद विहार के बस अड्डे पर पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि बस कश्मीरी गेट से जाएगी। कश्मीरी गेट पहुंचने के दौरान ये बात सामने आती है कि निक्की यादव के साथ कभी साहिल गहलोत हिमाचल प्रदेश जाना ही नहीं चाहता था, बल्कि ये पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत ये लोग हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होने के लिए कश्मीरी गेट पहुंचते हैं। वहां इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है क्योंकि साहिल गहलोत के परिजनों का लगातार कॉल आता है और साहिल गहलोत को घर पे बुलाने के लिए वहां के लोग दबाव डालते हैं। फिर उसके बाद साहिल गहलोत निक्की यादव के साथ झगड़ा करता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि साहिल कार में बैठ करके ही निक्की की जान ले लेता है। उसके बाद ये पूरी कहानी शुरू होती है। पुलिस ने बताया कि जब शव को ठिकाने लगाने की बात आती है तो रास्ते में साहिल गहलोत का परिवार मिल जाता है। साहिल गहलोत के परिवार की माने तो साहिल गहलोत का चचेरा भाई और उसके दोस्त रास्ते में मिलते हैं और फिर वहीं से योजना बनती है कि आखिर कहाँ निक्की के शव को ठिकाने लगाना है। उन लोगों के तरीके के हिसाब से साहिल गहलोत मित्राव गांव के उस ढाबे में पहुंचता है। फ्रिज में शव को डालता है और फिर उसके बाद 10 फरवरी के लिए शादी के लिए निकल जाता है। 10 फरवरी के दिन साहिल गहलोत अपनी दूसरी पत्नी के साथ शादी करता है। उसके बाद यहाँ से तमाम और कई बड़े खुलासे किए जाते हैं। पुलिस की माने तो इस की जानकारी पहले ही परिवार को दे दी जाती है कि साहिल ने इतना बड़ा जुर्म किया है और उसके बाद वो शादी कर रहा है। जब छानबीन आगे बढ़ती है तो ये पता चलता है कि 2020 के दरमियान में नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में साहिल और निक्की पहले से ही शादी कर चुके होते हैं, जिसका पता खुद परिवार वालों को होता है। हालांकि अभी निक्की यादव के परिवार वालों की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि उनको इस मामले का पता होता है या नहीं, क्योंकि अब सीधे निक्की यादव के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। सूचना ये मिली है कि अभी तक उसकी जानकारी निक्की के परिवार को नहीं दी गई थी, मगर जहां एक और साहिल गहलोत के परिवार को शादी के बारे में पता होता है तो आखिर कैसे निक्की यादव के परिवार को शादी के बारे में पता नहीं चला, इस बात पर सवाल है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या साहिल गहलोत के मामले में केवल निक्की यादव का परिवार कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और साहिल पर सारा इल्जाम डालने की प्रयास में है। फिलहाल इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। आगे जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो उसके बाद साहिल गहलोत 2 दिन तक उस ढाबे के चक्कर लगाता है, पता करने की कोशिश करता है कि कहीं वो फ्रिज किसी ने खोल तो नहीं दिया, मगर उसकी योजना पर पानी फिर जाता है। फ्रिज खोल करके पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस जब शव को बरामद करती है तो फिर आरोपी साहिल गहलोत गिरफ्तार हो जाता है। दरअसल इस बात का भी पता चलता है कि आखिर 2 दिनों तक साहिल ने उस ढाबे के चक्कर क्यों लगाए, क्योंकि साहिल और साहिल का परिवार शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े करना चाहता था। आफताब की ही तरह उसने भी साजिश रची थी। इस बात का खुलासा पुलिस ने खुद किया है। इस वजह से साहिल गहलोत शादी के दूसरे दिन ही 2 दिनों तक उस ढाबे के चक्कर लगाता रहा।
मगर वो अपने प्लान में असफल हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी बताया है कि साहिल गहलोत खुद अपनी दूसरी पत्नी के साथ गोवा जाने की प्लानिंग कर रहा था और दूसरी पत्नी को इस बात का इल्म था कि साहिल ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अब आगे की कार्रवाई की बात करें तो आगे की कार्रवाई में साहिल गहलोत के पिता संग 2 चचेरे भाई, 2 दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी है साहिल के ससुर और साहिल की पत्नी पर। दरअसल इन लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि माफ कीजिएगा, इन लोगों को गिरफ्तार करने के बारे में इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि ये लोग अब तक की जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने 2 लोगों को तलब किया था मगर वो 2 लोग पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। अब सीधे तौर पर तलवार लटकी है साहिल के ससुराल वालों पर, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि साहिल के ससुराल वालों को भी इसकी खबर थी, यानी कि एक जुर्म को पनाह देने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, न केवल जुर्म को पनाह देने की कोशिश की गई बल्कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की भी यहाँ कोशिश की गई थी। मामले में सामने ये भी आया है कि साहिल ने जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उसके तुरंत बाद ही व्हाट्सएप से कई चैट्स उसने डिलीट किए, कई ऐसे डाटा को वो डिलीट कर चुका है जिसमें इस पूरे मामले से जुड़े कई राज खुल सकते हैं। फिलहाल साहिल गहलोत के फोन को जब्त कर लिया गया है, उसके फोन से उससे डाटा की रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है और फॉरेंसिक जांच भी की जा चुकी है। अब देखना यह है कि कोर्ट में जब पेशी होती है साहिल के साथ उसके परिवार वालों की, तो फिर उसके बाद कौन सा सबूत, कौन सा खुलासा सामने आता है और इस परिवार पर क्या एक्शन पुलिस लेती है। फिलहाल द्वारका की कोर्ट में इस केस की सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि इस केस में अब तक जितने भी खुलासे हुए हैं उसके बाद पुलिस और समय की मांग कर सकती है और समय की मांग करने का उनकी प्लानिंग हो सकती है कि इस पूरे केस में सबूतों को और इकट्ठा किया जा सके और क्या साहिल आफ्ताब की ही तरह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इस बात का भी खुलासा पुलिस कुछ दिनों में कर सकती है, क्योंकि फिलहाल जांच जारी है। चार्जशीट अभी पेश नहीं की गई है। जब चार्जशीट को जारी किया जाएगा तो हो सकता है इस केस में और भी कई बड़े राज खुल सकते हैं। फिलहाल देखना बहुत लाजमी होगा कि आफ्ताब की तरह ही क्या ये भी मामला दिनों दिन बढ़ता रहेगा या फिर इसमें जल्द ही सुनवाई की जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।